और प्रशांत किशोर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 इंडिया पर। आपने अल्टीमेटम यहां पर दिया हुआ है सरकार को, बिहार सरकार को। आपको क्या लगता है कि क्या सरकार यहां पर कोई कदम उठाएगी? क्योंकि सरकार का ये कहना है कि ये तो बीपीएससी तय करेगा कि एग्जाम दोबारा होगा या फिर नहीं। नहीं, हम लोगों ने कोई अल्टीमेटम नहीं दी है। पिछले कुछ दिनों से 13-14 दिनों से ये आंदोलन छात्र चला रहे हैं। पिछले 4-5 दिनों में आंदोलन का स्वरूप इसलिए थोड़ा बदला है क्योंकि शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे, धरने पर बैठे हुए लोगों पर पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठी चलाई। सरकार का शुरुआती आरोप ये रहा कि ये छात्र जो हैं ये अभ्यर्थी नहीं हैं, इसको लीड कौन कर रहा है, इसको कोचिंग सेंटर वाले चलवा रहे हैं, उनका अपना व्यक्तिगत हित है। उन सब बातों को देखकर जब छात्र हम लोग के पास मदद के लिए आए तो मैंने उनको सुझाव ये दिया कि सारे छात्र और अभ्यर्थी एक साथ बैठें, छात्र संसद बुलाई जाए और उसमें इसका लीडर जो हो वो छात्रों के बीच से ही चुना जाए। तो 2 दिन पहले गांधी मैदान में 5000 से ज़्यादा छात्र दिन भर बैठे, 6 घंटे तक वो बात चली और छात्रों के बीच से अभ्यर्थियों में से एक छात्र संसद ने उनका अपना लीडरशिप काउंसिल बनाया और वही लोग अब कल मुख्य सचिव से उन्होंने बात करी है। मुख्य सचिव और गृह सचिव के प्रेजेंस में सरकार ने आश्वासन दिया है कि वो लोग इस पर, उनके छात्रों की मांग पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। तो लोकतंत्र का तकाजा है, अगर सरकार कह रही है कि वो इस पर विचार कर रहे हैं, इस पर निर्णय कुछ लेंगे, तो उनको समय 2 दिन का दिया गया है। प्रशांत किशोर जी, जो 2 दिन का ही वक्त आपने दिया है, अगर तब तक भी कुछ नहीं होता है, आपने कहा है कि 2 तारीख से और ज्यादा उग्र हो जाएगा आंदोलन, तो फिर क्या ऐसा आपकी ओर से किया जाएगा कि सरकार मान जाए या छात्रों के समर्थन में वो आ जाए? नहीं, मेरी तरफ से करने की बात नहीं है। आंदोलन जो है वो तो छात्र ही कर रहे हैं। धरने पर प्रशांत किशोर नहीं बैठे हुए हैं, धरने पर अभी छात्र बैठे हुए हैं। प्रशांत किशोर की ये भूमिका रही है पिछले 4-5 दिनों में कि छात्रों को जो पुलिस मार रही है या उन पर केस हो रहा है या छात्रों को धरने में के स्थल पर जो तकलीफ आ रही है उसमें जो थोड़ी बहुत मदद हम लोग कर सकते हैं वो कर रहे हैं। मैंने ये कहा है कि अगर छात्रों पर इस तरह से बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज होता रहेगा या उन पर FIR होगा तो और दोषी अफसरों पर सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तो उसके विरोध में धरने पर बैठेंगे। जी प्रशांत किशोर जी, आप पर यह भी आरोप लगे, जब आप मिलने भी गए छात्रों से तो जब लाठीचार्ज वहां पर होता है तो आप वहां से निकल जाते हैं, तो यही आपको कहा जा रहा है कि आप राजनीतिक भगौड़ा हैं, अपना फायदा उठाने आए थे और आप छात्रों को छोड़कर उस दौरान फिर भाग गए। भाई पहली बात तो आप जो पूरा घटनाक्रम है उसको समझ लें। छात्र संसद 12 बजे गांधी मैदान में शुरू हुआ। 12 बजे से लेकर 5 बजे तक 5000 से ज़्यादा छात्रों के बीच बैठकर सभी लोगों ने निर्णय लिया कि किन मांगों को लेकर सरकार के पास जाना है, वो मांग लेकर कौन जाएंगे, उन छात्रों का डेलीगेशन तय हुआ। फिर ये तय हुआ कि 5 बजे शांतिपूर्वक तरीके से सारे छात्र पैदल मार्च करके जाएंगे और सरकार को ये ज्ञापन देंगे। ये भी तय किया गया गांधी मैदान से निकलने से पहले कि अगर कहीं प्रशासन हम लोग को रोकता है तो किसी तरह की हिंसा न हो, किसी तरह का उपद्रव न हो, इसलिए हम लोग वहाँ बैठ जाएंगे और शांतिपूर्वक तरीके से ही अपनी बात रखेंगे। जब छात्र मेरे साथ, मैं सबसे आगे था, सारे छात्र हम लोग के साथ वहाँ निकले हैं, तो गांधी मैदान से निकलने के बाद करीब 1 किलोमीटर पर छात्रों की संख्या बढ़कर 12-15 हज़ार हो गई और वहीं पर पुलिस ने छात्रों को, हम लोगों को रोका। वहाँ पर सब लोग बैठ गए, कोई उपद्रव नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं। 2 घंटे तक सभी लोग वहाँ बैठे रहे। मैं वहीं पर छात्रों के साथ खड़ा रहा हूँ। उस बैठक को, उस सिट आउट को ख़त्म करने के लिए सरकार की ओर से प्रस्ताव आया कि आप 5 लोगों का डेलीगेशन बनाकर हमारे यहाँ भेज दीजिए और वहाँ रोड से आप लोग हट जाइए। तो जब हम सरकार ने वार्ता की बात को मान ली तो वहाँ पर ये अनाउंसमेंट किया गया कि जो 5 लोग, छात्रों के 5 लोगों के का डेलीगेशन जाकर सरकार से बात करे और जो छात्र यहाँ बैठे हुए हैं सड़क पर, आप में से जो लोग घर जाना चाहते हैं वो घर जाएं और जो लोग अभी वापस गांधी मैदान चलना चाहते हैं वो गांधी मैदान चलें। ये बात, चूँकि सभा बहुत बड़ी हो गई थी और वहाँ माइक सिस्टम इतना बड़ा तो कोई था नहीं, कुछ लोगों को जिनको ये बात हमारे इर्द गिर्द सुनाई दी, उनमें से बहुत सारे छात्र मेरे साथ वापस गांधी मैदान गए। बहुत सारे छात्र बात सुनकर वो घर चले गए। 1,500-2 हज़ार वहाँ छात्र बचे रह गए। उसके बाद मैं गांधी मैदान में बैठा रहा।
1 घंटा गांधी मैदान में बैठने के बाद जब मैं वहां से निकल गया वापस अपने जहां से मैं काम करता हूं वहां आ गया, उसके बाद ये खबर आई कि जो बचे हुए छात्र थे 1-1.5 हजार थे, कुछ लोगों का दावा है कि 2-2.5 हजार थे, वो छात्र जो बैठे हुए थे उन पर पुलिस ने बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज किया, उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, बहुत उनको मारा पीटा गया। हम लोग भगे हुए फिर वापस गए, जिन छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराना था भर्ती कराया, जिन छात्रों को मदद करनी थी मदद की। पूरी रात 4 बजे तक मैं वहीं पर रहा हूं। आपका एक वीडियो भी इसको लेकर वायरल हो रहा है, उस पे भी मैं जो बात ये हो रही है कि जब लाठी चली, जब लाठी चली, भाई जब प्रशांत किशोर वहां 6 घंटे थे तब पुलिस ने लाठी नहीं चलाई है। जब मैं वहां से चला आया तब पुलिस ने लाठी चार्ज नहीं हुआ था, उसके बाद ये हुआ और जैसे ही हुआ तो आप लोग वहां मेरा कहना नहीं है भाई, पूरी मीडिया वहां पर थी, आप लोग स्वयं उस कार्यक्रम को मीडिया वाले कवर कर रहे थे। किशोर जी, लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर आपको लाठी चलाना था, जितने भी राजनीतिक दल हैं वो सब सपोर्ट करने कह तो रहे हैं कि हम सपोर्ट कर रहे हैं पूरी तरीके से, छात्रों के साथ हैं, कोई मार्च निकाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, आपको क्या लग रहा है? एक तरीके से कोई राजभवन पहुंच रहा है, एक तरीके से पूरा राजनीतिक एजेंडा यहाँ पर तैयार हो रहा है। 2025 लास्ट में चुनाव भी है बिहार में, तो क्या आपको लग रहा है छात्र, क्योंकि अपना आंदोलन अकेले भी तो लड़ सकते थे, इतने तो वो कमजोर नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। छात्र तो अपना आंदोलन अकेले ही लड़ रहे थे। 8-9 दिन तक छात्र अपने ही धरने पे बैठे थे। जब उनकी बात नहीं सुनी गई तब छात्र स्वाभाविक है किसी न किसी लोगों के पास जाएंगे। मैं पहले 8 दिन में किसी भी छात्र आंदोलन में इसमें शामिल नहीं हूं। 90 दिन आंदोलन के जब छात्र शांतिपूर्ण तरीके से बैठे थे, उनको दौड़ा दौड़ा कर मारा गया है। बच्चियों को उनके सीने पर पुलिस वालों ने बूट रखकर उनको मारा है, तब हम लोग जाकर सक्रिय हुए हैं। तब जाकर उनको कहा है कि भाई आप छात्रों पर इस तरह का अगर बर्बरतापूर्ण कार्रवाई करेंगे तो किसी को तो उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा, इसमें क्या गुनाह है। जी प्रशांत किशोर जी, आपका एक वीडियो भी यहाँ वायरल हो रहा है जिसमें आप कंबल की बात कर रहे हैं किसी छात्र को लेकर कि मैंने आपको कंबल दिया और आप मुझसे ही बदतमीजी कर रहे हैं, वो वीडियो क्या है? वीडियो ये है कि जिस दिन गांधी मैदान में छात्र संसद हुआ, तो जो आप लोग ये न्यूज़ चलाते हैं कि 13 दिन से बच्चे धरने पर बैठे हैं, ये भी चलाइए कि 13 दिन से जो बच्चे बैठे हैं वो खाना भी खाते हैं, वो इतनी ठंड में सड़क के किनारे सो रहे हैं तो उनको कंबल और चादर की भी व्यवस्था करनी पड़ती है, वो नहाते भी हैं, उनको शौच जाने की ज़रूरत पड़ती है, उनको मोबाइल चार्ज करना पड़ता है। ये व्यवस्था लोग जो जुड़े हुए हैं वो चंदा करके बच्चे करते हैं। वहाँ पर जिस दिन छात्र संसद हुआ गांधी मैदान में, तो जो रेंट पर कंबल बच्चों ने लिया हुआ था उस कंबल को उन्होंने वापस कर दिया क्योंकि रेंट ना लगे। रात में जब वापस में लाठीचार्ज होने के बाद कुछ छात्रों ने संकल्प लिया कि धरने स्थल पर जाकर हम लोग फिर बैठेंगे, तो हम लोग को खबर आई कि भाई 2 बज गया है, वहाँ बच्चों के पास सोने के लिए कंबल नहीं है। मैंने कंबल हम लोगों ने भिजवाया तो, और मैं ये देखने गया कि छात्रों की वो व्यवस्था हो गई कि नहीं। तो जो छात्र जिनके लिए कंबल भेजा गया है उनसे छीन कर 2 छुटभैया नेता उनका सामान और कंबल लेकर वहाँ बैठकर राजनीति कर रहे हैं। तो मैंने अगर अनशनकारियों के लिए सामान भेजा है, उनकी मदद के लिए कंबल या खाना भेजा है, कोई छुटभैया नेता बैठकर वहाँ उनका सामान छीन रहा है, बच्चों को परेशान कर रहा है, तो मैं जाकर बोलूंगा नहीं। मैं वहाँ 4 बजे तक वहाँ उसी धरने स्थल पर बैठा हुआ था, ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो बच्चे वहाँ वापस आए हैं वो रात में उनको कंबल मिल जाए, उनको खाना मिल जाए। ये सिर्फ न्यूज चलाने से और ट्वीट करने से थोड़ी ना होगा। 2:30 बजे तक मैं पीएमसीएच अस्पताल में रहा हूँ। 2:30 बजे से लेकर, सुनिए 1 मिनट जी, जो ना 1 मिनट रुक जाइए, जिस वीडियो की बात हो रही है उसका टाइम देखिए। 2:30 बजे रात में मैं पीएमसीएच से लौटा हूँ, उसके बाद मैं छात्रों के धरना स्थल पर पहुंचा हूं ये देखने के लिए कि उनके सोने की व्यवस्था हो गई कि नहीं, उनके लिए कंबल की व्यवस्था हो गई कि नहीं। वहां पर किसी दल के 2 छुटभैया नेता बैठे हुए थे जो छात्रों को का सामान लेकर खुद बैठकर बकवास कर रहे थे, इसलिए उनसे बकझक हुई है।